ऐसा है कि मोदी जी के ट्वीट को देख करके बहुत सारे लोगों ने हमसे ये चर्चा की कि 1000 वर्ष पूर्व जो अत्याचार महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के माध्यम से हम सभी हिंदुओं के ऊपर करना चाहा था, उसका स्मरण करते हुए भगवान सोमनाथ की आरती पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसका स्मरण करता है और स्मरण करके वर्तमान की परिस्थितियों को सबके सामने ले आता है, और वर्तमान की परिस्थितियां ये हैं कि सोमनाथ जी जहाँ के तहाँ हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है, उनकी ध्वजा फहरा रही है, जयकारा उनका गूंज रहा है। इसका मतलब ये है कि महमूद गजनी असफल हो गया। वो सोचता था कि अगर हम मूर्ति तोड़ देंगे, वो सोचता था कि अगर हम मंदिर तोड़ देंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा, सोमनाथ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज ये प्रमाणित हो गया कि मूर्ति तोड़ देने से, मंदिर तोड़ देने से भगवान नहीं टूटते, देवता नहीं टूटते। वो तो जहाँ के तहाँ विद्यमान रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना वैसे ही होती रहती है। इसलिए एक बड़ा संदेश है इसके पीछे कि जो लोग मूर्ति और मंदिर तोड़ने की बात करते हैं या करते रहे हैं, उनके लिए बड़ा संदेश ये है कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। आज भी अगर तुम ऐसा कोई प्रयास करोगे तो समझ लो तुम्हारे पूर्वजों ने जो प्रयास किया वो व्यर्थ ही हो गया। सोमनाथ जी तो जहाँ के तहाँ है और उनका जयकारा जहाँ का तहाँ है। तो इसलिए तुम्हारा किया गया प्रयास व्यर्थ है। इसलिए भविष्य में ऐसे प्रयास करने से उनको निश्चित रूप से रुकावट होगी। तो अगर ये जो बात है, इस बात को हमारे देश का प्रधानमंत्री रेखांकित करता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है, अच्छी बात कर रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी सोमनाथ जा रहे हैं, इस यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री भारत के लोगों का प्रतिनिधि होता है, और भारत के जो लोग हैं उनमें से जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व तो उसी के पास है। और सच बात यह है कि असल में तो बहुसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व होता है। सरकार तो बहुमत वाली बनती है ना। तो देश में जो बहुत ज़्यादा मत में हैं, माने जिनकी संख्या अधिक है, तो उनके अनुसार यहाँ के प्रधानमंत्री को बर्ताव करना ही चाहिए। तो अगर वो कर रहे हैं और हिंदुओं की पीड़ा को उजागर कर रहे हैं या हिंदुओं के पराक्रम को उजागर कर रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है। बहुत चर्चा चल रही है उनकी यात्रा को लेकर के। एक प्रधानमंत्री थे जो जाने से मना किया था, उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी जाने से मना किया था, नेहरू जी को लेकर। वो उसमें हम नहीं जाते। उसमें हम इसलिए नहीं जाते कि हर प्रधानमंत्री के समय की परिस्थितियां अलग होती हैं। परिस्थितियां गुजर जाने के बाद विश्लेषक नई परिस्थितियों के अनुसार उनकी समीक्षा करें, ये उचित नहीं होता है। अगर किसी की भी, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे बाद के प्रधानमंत्री हों, चाहे आज के वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी हों, जब इनकी समीक्षा की जाएगी तो इनकी परिस्थितियों में की जानी चाहिए। तो किसने क्या किस परिस्थिति में किया वो अलग है। आज की परिस्थिति होती तो वो क्या करते, हो सकता है कुछ और करते। तो इसलिए उन्होंने ये किया, हम ये कर रहे हैं, ये वाली खेल में हम नहीं हैं। तो ये सनातन उत्थान के लिए ये प्रयास सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। देश के बहुसंख्यकों की जो भावना है उसको हमारे देश के नेताओं को अभिव्यक्त करना ही चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में तो स्थिति बहुत खराब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी है वो क्यों बनी है। तो आप देखिए, बांग्लादेश की जो परिस्थिति बनी है वो इसलिए बनी है कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान था और उससे भी पहले भारत था। भारत ही का एक भूभाग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।